सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की विभिन्न गूढ़ मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां देते हैं, अपने फैसले सुनाते हैं। हालांकि देश की कार्यपालिका और विधायिका अक्सर इन्हें अपने अपने नफ़ा और नुकसान के आधार पर कभी इसका समर्थन करते हैं तो कभी इसका विरोध करते हैं। विरोध तो इस हद तक होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक, जहां विभिन्न हियरिंग और अन्य प्रक्रियाओं के बाद फैसले आते हैं या टिप्पणियां आती हैं, उस पर भी पक्षपात करने तक का आरोप लगा देते हैं। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां की हैं जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के लिए एक आई ओपनर सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये फैसले इनके आँख खोलेंगे या नहीं खोल पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पहले इन फैसलों पर हम एक नज़र डाल लें। गुरुवार 5 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कथित शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत के लिए केजरीवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों में कितनी देर सुनवाई करनी चाहिए, क्या आम आदमी को इतना समय मिलता है। गौरतलब है कि केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक अपनी दलीलें पेश की। बार और बेंच के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें जमानत मामले में कब तक सुनवाई करनी चाहिए, क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है। इस पर सीबीआई की ओर से पेश एसएसजी राजू ने कहा कि जितना टाइम याचिकाकर्ता को दिया गया है, कम से कम उतना तो जांच एजेंसी को भी मिलना ही चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वह 12 बजे तक अपना बात खत्म करेंगे ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके। एक अन्य अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नियुक्ति पर सवाल उठाया, क्योंकि इसी अधिकारी को पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप में पद से हटा दिया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करीब 2 साल पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई का संज्ञान लिया था। इसके बाद उन्होंने आईएफएस अधिकारी राहुल को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक पद से हटाने का निर्देश दिया था। मार्च 2024 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण की जाँच के लिए एक समिति को आदेश दिया गया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई, KV विश्वनाथन और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह कोई सामंती युग नहीं है जहां राजा जैसा कहता है वैसा ही होता है। मुख्यमंत्री को इस फैसले से कुछ तर्क देना चाहिए था, हमें ऐसी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से मामले में मुख्यमंत्री का हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र परमेश्वर ने पीठ को बताया कि संबंधित IAFS अधिकारी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क में IAFS अधिकारी राहुल की पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है, यह एक राजनीतिक पोस्टिंग है। उस पर जस्टिस गवई ने कहा, क्या इस देश में लोगों का विश्वास कायम रखने का कोई सिद्धांत है ही नहीं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जब जनता समर्थन में नहीं है तो उन्हें वहां तैनात नहीं किया जाना चाहिए। CM होते हुए क्या वह कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही सब कुछ होगा। आपने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के बजाय उसका तबादला कर दिया। अब हम मुख्यमंत्री से सीधा जवाब मांगेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में अवैध और मनमाने अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी और वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। अब जब राज्य सरकार ने इस मामले में आरोपी IAFS अधिकारी राहुल को राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार सौंपा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री की आलोचना की है। इसी तरह के एक अन्य अहम फैसले में 28 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था कि राज्य SC/ST के भीतर उपजातीय रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है और इस तरह का श्रेणी बनाने का उन्हें संविधान के तहत अधिकार है। अगर राज्य को रिजर्वेशन देने का अधिकार है तो वह सब क्लास बनाकर उसका विस्तार भी कर सकता है और सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है। इसके बाद 1 अगस्त 2024
के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SSC शर्मा की पीठ ने 6-1 से बहुमत से फैसला से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 6-1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन करने की शक्तियां हैं। कोर्ट ने कहा कि कोटा के लिए SC ST में उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। ऐसे केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणियों से कार्यपालिका और विधायिका की आंखें चाहे खुले अथवा न खुले, लेकिन आम लोगों को इस पर अपनी नज़र बनाए रखना चाहिए। नहीं तो कार्यपालिका और विधायिका के अंतर्गत आने वाले मंत्री और राजनेता संविधान की आड़ में लोगों की भावनाओं को भड़काकर या और इन्हें बांटकर संविधान की मूल भावना को ही नष्ट कर देंगे।